श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा वल्लभाय नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तमम् श्रीमाधवाचार्य देवाख्यं तद्गुरुं प्रणमामि। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणिं फलाधरोचा सुंदर मुखादर नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्महं न जाने। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रमसद में अकारण करुणावत्सल कृपा सिंधु जगत सिंधु जगत नियंता जगताधार नंद नंदन यशोदानंदन यदुनंदन भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस राजापुर ग्राम सभा की पवित्र पावन वसुधा के एक एक रज को कोटि कोटि नमन करते हुए इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोता बंधुओं के हृदय में भगवान की अमल विमल कामना करते हुए आज कथा के षष्ठम दिवस की रात्रि कालीन वेला में उपस्थित हुए हैं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद सीधा कथा की तरफ। सभी लोग तालियां बजाएंगे, बड़े भाव से मेरे साथ में गाएंगे कि राधे गोविंद ओ राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम हरे। राधे गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम हरे। राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम जी हरे। राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन तालियां हो जाए भाव से। श्याम जी हरे। श्याम जी हरे राधे श्याम जी हरे। श्याम जी हरे राधे श्याम जी हरे। राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम हरे। राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम हरे। राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम जी हरे।
भगवान ने अनेक लीला ब्रजमंडल में किया और इधर महाराज कंस के जितने भी दैत्य भेजे गए सबके सब भगवान के द्वारा मारे गए। अकासुर बकासुर तृणावर पूतना जितने भी आए सब मारे गए। एक दिन महाराज कंस के मन में एक युक्ति आई कि अभी तक मैंने दुष्टों को भेजा और जितने दुष्ट गए यहां से सब मारे गए, तो एक बार ना हो तो एक संत को भेज के देखूं कि मेरा काम बनता है कि नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम संत कर देते हैं वो दुष्ट के बस की बात नहीं होता है। महाराज तो एक संत हैं अक्रूर जी, इसमें जितने लोग बैठे हो कितने लोगों के गुस्सा नहीं आता, हाथ उठाइएगा जिनको कभी गुस्सा ना आता हो। कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं है, नहीं है। द्वापर में एक ऐसे थे जिनको कभी गुस्सा नहीं आता था और उनका नाम था अक्रूर। एक बार तालियां बजा दीजिए। अक्रूर, क्रूर माने जो हमेशा क्रोधित रहता हो और जिसे गुस्सा ना आता हो उसे बोलते हैं अक्रूर। बोलियान कंद भगवान की। अभी तक जब सज्जन दुर्जनों को भेजा और सारे दुर्जन मारे गए तो महाराज कंस ने एक सज्जन को बुलाया, उनका नाम अक्रूर है। ये परम संत हैं, ये वैसे ही संत हैं जैसे विश्वामित्र महाराज जी राम कथा में जिस समय निशाचरों का उदय हुआ है तो विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के गए और सारे निशाचरों का सर्वनाश करवा दिया। ठीक उसी प्रकार आज अक्रूर जी भेजे गए और अक्रूर जी शाम के करीब 6:30 बजे ये ब्रजमंडल में पहुंचे और इधर भगवान श्याम सुंदर बछड़ा पकड़े खड़े हैं और नंद बाबा गैया को दूह रहे हैं। उसी समय अक्रूर जी का आगमन होता है। एक बात बताऊं, आप सबके घर में कोई मेहमान आवे तो आप कोई काम में फंसे हो, उस काम को छोड़ करके अपने मेहमान से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जोर से बोलिएगा, मैं कम सुनता हूं। मिलेंगे ना? मिलेंगे। जैसे मान लीजिए झाड़ू लगा रहे उसी में कोई अतिथि आ गया तो झाड़ू रख के उसका प्रणाम तो करोगे ना। अब गैया दूहना छोड़ दिया, बछड़े को ढीला किया भगवान, बछड़ा दूध पीने लगा और जितना दूध दुहे थे उतना ही लेकर के नंद जी रखे और दौड़ करके अक्रूर जी को गले लगा लिया। एक बार तालियां बजा दीजिए, गले लगा लिया। एक्चुअली ये द्वापर में और त्रेता में एक नियम था कि जब कोई घर में आता था रिश्तेदार या मित्र तो लोग पहले भेंटते थे, भेंटने का काम होता था। भेंटने से क्या होता है कि दोनों हृदय का मिलन होता है, प्रेम बढ़ता है। आज भी माताओं में ये सिस्टम है, इनकी मौसिया सास आवे, इनकी लड़की आवे, इनकी बुआ आवे, कोई आएगा तो सबसे पहले उनको अखबार भेंट करती, बोलती अखबार देख भेंट करती। लेकिन हम पुरुषों में केवल ये सिस्टम बचा है होली को, हम लोग केवल होली में भेंटते हैं, बाकी और नहीं भेंटते। जबकि सिस्टम ये है कि कोई मेहमान आवे तो उसको पहले गले लगाइए पकड़ के, इससे प्रेम बढ़ता है। नंद जी ने और फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, मस्तक रख के प्रणाम किया। एक बार तालियां बजा दीजिए। फिर भगवान दौड़ के जाते हैं, अक्रूर जी का पानी लेके आते हैं, परात में चरण धोते हैं। उसके बाद दही का शरबत लाते हैं और अक्रूर जी को दही का शरबत पिलाते हैं। फिर चरणों में बैठ के और पलंग पे बैठे अक्रूर जी महाराज और नंद जी हाथ जोड़ के पूछते हैं कि के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा,
गमन तुम्हारा। कहूँ सुकरत कहूँ सुकरत न लावहूँ बारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा। बोलियान कंद भगवान की। अक्रूर जी ने कहा महाराज आज मैं महाराज कंस से भेजा हुआ उनका दूत बन के तुम्हारे घर आया हूं और उनके यहाँ एक स्वयंवर है। कौन सा स्वयंवर है? का एक यज्ञ है धनुष यज्ञ, जो उस धनुष को तोड़ेगा उनके 4 पहलवान सलतोसल मुष्टिक चारों से युद्ध करेगा। महाराज उसने ये वहां पर एक प्रतिष्ठा रख दिया है, धनुष यज्ञ किया है। देखो धनुष 2 था, एक था महाराज जनक जी के यहाँ और एक धनुष था महाराज कंस के यहाँ। और नारद जी ने जनक जी के यहाँ का जो धनुष था उसको बताया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हारे वैदेही सीता से रिश्ता जोड़ेगा। लेकिन जो कंस के यहाँ धनुष है इसको बता दिया था कि जो इसको तोड़ेगा वो बेटा तुमको नहीं छोड़ेगा, वही तुमको मार डालेगा। तो जनक जी चाहते थे कि धनुष टूट जाए और कंस चाहता था कि धनुष टूटे ना। आज अक्रूर जी ने बताया तो यशोदा जी रोने लगी, मैं अपने बेटे कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगी कंस के घर। और बाबा नंद जी समझाने लगे, कहा देवी एक बात बताऊं, दुनिया में एक लोगों से खतरा नहीं हो सकता। कहा किससे? कहा संत से। लेकिन अब डुप्लीकेट ना हो, ओरिजिनल हो। भाई संत तो बन के रावण भी गया था और सीता जी का हरण कर लिया था, तो डुप्लीकेट की बात नहीं करता हूं। अगर ओरिजिनल संत है ना तो उससे नुकसान नहीं होगा। ये बात हनुमान जी ने खुद सुंदरकांड में कहा है कि ये सनहट करी हो पहचानी, ये सनहट करी हो पहचानी, यह सनहट करी हो पहचानी, यह सनहट करी हो पहचानी, ये सनहट करी हो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, 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 संत से कभी नुकसान नहीं हो सकता। और अक्रूर जी संतों में महान संत हैं। अगर संत बुलाने आया है कृष्ण और बलराम को तो निश्चित विश्वास करो कि नुकसान नहीं हो सकता। और नंद बाबा ने कृष्ण बलराम से कहा कि ठीक है तुम चलो और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं 13 अक्षौणी सेना लेके पीछे पीछे आ रहा हूं। और कृष्ण बलराम जैसे अक्रूर जी के रथ पर बैठे तैसे माँ यशोदा आके और कृष्ण को पकड़ के रोने लगी। दुनिया में आप सबसे जीत सकते हो, सिर्फ माँ की ममता से हार सकते हो। माँ की ममता जो होती है बड़ी कठिन होती है। जिस समय कौशल्या के सामने राम जी प्रकट हुए तो राम जी ने माता कौशल्या से कहा, माँ मैं तुरंत शिशु बन के आ सकता था, लेकिन शिशु बन के इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें तुमसे कुछ कहना है। तो कौशल्या ने कहा बताइए क्या कहना है। तो राम जी ने कहा दुनिया में मैं सबसे जीत सकता हूँ, लेकिन माँ की ममता से मैं हार सकता हूँ, इसलिए मुझे वचन दो कि हो सकता कई बार मुझे जंगल जाना पड़े तो ना तुम रोकना और ना रोना, ये 2 चीज मत करना। अगर रोने लगोगी ना तो हम नहीं जा पाएंगे, अगर रोक दिया तब भी हम नहीं जाएंगे। तो जो नर लीला करने के लिए मेरा अवतार हो रहा है ये मेरी नर लीला हो नहीं पाएगी। और कहा मुझे विश्वास है कि अगर आप वचन दे दोगी ना
तो रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आपने वचन दे दिया तो आप निभाओगी, ये मुझे विश्वास है। कौशल्या ने जब वचन दिया कि न रोकूंगी न रोऊंगी, तब राम जी नन्हा शिशु बन के उनकी गोदी में आए। तो दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है माँ का जो ममता से जुड़ा होता है। मम्मी जब जब फोन करेगी अपने बेटवा के पास में या अपने बेटिया के पास, तो सबसे पहला सेंटेंस माँ का रहता है कि तूने खाया क्या है। सबसे पहला वाक्य रहता है माँ का। जब जब दिन में 10 बार अपनी बिटिया के पास फोन करे या अपने बेटे के पास फोन करती है माँ, लेकिन 10 बार यही पूछती है कि तूने खाया है कि नहीं खाया है। पूरा जीवन अगर माँ को याद रहता है तो सिर्फ तेरी भूख याद रहती। एक बार ताली बजा दो। सिर्फ तेरी भूख ही माँ को याद रहती पूरे जीवन का। आज यशोदा भगवान से कह रही है कि लाला ये बताओ तुम वापस कब आओगे। अरे कन्हैया हमार कब मथुरा से आईबो। मीठी मीठी तालियां हो जाए भाव से कि लाला हमार कब मथुरा से आईबो। कन्हैया हमार कब मथुरा से आईबो। कन्हैया हमार कब मथुरा से आईबो। लाला हमार कब मथुरा से आईबो। खाते रहो रोज माखन रोटी, खाते रहो रोज माखन रोटी। भूख लगे सुधि करियो। लाला हमार कब मथुरा से आईबो। कन्हैया हमार कब मथुरा से आईबो। लाला हमार कब मथुरा से आईबो। बछड़ा नित अश्रु बहाई हो। लाला हमार कब मथुरा से आईबो। कन्हैया हमार कब मथुरा से आईबो। लाला हमार कब मथुरा से आईबो। कन्हैया हमार कब मथुरा से आईबो। भगवान की मेरे कन्हैया ने 15 दिन का वादा कर लिया। हाँ 15 दिन में आ जाऊंगा। और सबरी गोपी ग्वाला भगवान के रथ के आगे लेट गए। अगर जाना है कन्हैया तो अपना रथ लेके हम सबके ऊपर से जाओ। एक्चुअली एक बात बताऊं, अपने बेटे को वो शिक्षा वो संस्कार दो कि किसी के दरवाजे के सामने पहुंचे तो वो आदमी दौड़ के तेरे बेटा के लिए कुर्सी की व्यवस्था करे। और ऐसे मत उसको बनाइए कि दरवाजा पर पहुंचे तो पूरा परिवार केवल उसको देखता रहे कि वो चप्पल लेके ना भाग जाए। ऐसा संस्कार मत दीजिए अपने बेटवा को। आपका बच्चा जो है ना 1 नंबर का शुद्ध रूप से सोना है। सोना सोना है।
लेकिन उस सोने को अब आभूषण बनाना है, अब उसको झुमकी बनाओगे कि नाक की नथुनी बनाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। कि गले का उसका चेन बनवाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। भगवान का प्रेम व्यवहार देखिए, भगवान की एक वात्सल करुणा देखिए कि आज समस्त ग्रामवासी भगवान के आगे, रथ के आगे लेट रहा है। नहीं जाना है तो हम सबके ऊपर से रथ लेके जा। भगवान उतर के एक एक को उठाते हैं, सबसे कहते हैं बस 15 दिन में आऊंगा। ओ रथ चलते चलते धूल में उड़ रहा है, और जहां तक धूल उड़ती है पूरे ब्रजवासी भगवान को निहार रहे। एक बार तालियां बजा दीजिए, देख रहे हैं। आ गया रथ यमुना नदी के किनारे। अक्रूर जी ने देखा यमुना को, तो भगवान श्याम सुंदर से कहा, कन्हैया मेरी इच्छा है कि थोड़ा स्नान कर लो। क्या कर लीजिए चाचा। और अक्रूर जी जैसे यमुना में एक डुबकी लगाई, तैसे देखा हजारों कृष्ण बलराम पानी के अंदर बैठे हैं। भगवान शायद अपनी ऐश्वर्य शक्ति अक्रूर जी को दिखाना चाहते, और जैसे जल से ऊपर सिर किया, तैसे देखा तट के किनारे हजारों कृष्ण बलराम बैठे। कि जहाँ चित में तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित में तहाँ प्रभु आसीना। से वही सिद्धि मुनीस प्रवीणा, से वही सिद्धि मुनीस प्रवीणा, से वही सिद्धि मुनीस प्रवीणा। प्रभु आसीना, जहाँ चित में तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ जहाँ नजर पड़ती वहाँ मेरा परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे मेरा भगवान है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हो है? हाथ उठाओ। हाँ है। कहाँ पे बैठे मेरे भगवान? कहाँ बैठे हैं? कोई जगह नहीं बचा है जय मेरा भगवान ना हो। आप सब भगवान के गोदी में बैठे, जहाँ चप्पल निकाल के रखे हो उस चप्पल के नीचे भी भगवान बैठे, जहाँ पे पान खा के थूक दिया है वहां भी भगवान बैठे। लेकिन भगवान में इंसान में अंतर यही है, एक इंसान के ऊपर पान खा के थूक दीजिए, तुरंत 302 न होगा तो 307 हो जाएगा, मुंह का लात हो जाएगा। लेकिन भगवान को क्रोध नहीं आता, हमेशा शांत रहते, शांताकार, शांत रहते। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए हम इंसान हैं। इसीलिए हम इंसान है क्योंकि हमें क्रोध तुरंत आता है। तो भगवान तो हर जगह कण कण में विराजमान है, क्योंकि गीता में कृष्ण कहा करते, कण कण में समाये रहता हूँ। गीता में कृष्ण कहा करते, कण कण में समाये रहता हूँ। गीता में कृष्ण कहा करते, कण कण में समाये रहता हूँ। सारे जग का भंडार भरूं, हर कार्य संभाले रहता हूँ। सारे जग का भंडार भरूं, हर कार्य संभाले रहता हूँ। इधर देखो, पिताजी खेत में खाद बो रहे थे, और खाद जैसे बो के खत्म हुआ तैसे पिताजी के मुख से निकल गया, खाद तो बो दिया है, जाने भगवान। इसका मतलब भगवान खेत में है कि नहीं है? है ना। अब इधर मम्मी दाल बना रही थी उसी समय, अब मम्मी ने दाल में जैसे नमक डाला तैसे बोल पड़ी, नमक तो डाल दिया है, जाने भगवान कि कम है कि ज्यादा। अच्छा आप सोचो एक मिनट कि भगवान पापा के खेत माँ है कि मम्मी के कुकर माँ? भगवान है कहाँ?
इसका मतलब भगवान दोनों जगह है ना, कण कण में विद्यमान है। आज अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि पूरी दुनिया बच जाएगी लेकिन एक कंस नहीं बचेगा। ये साक्षात देवकी का 8वां गर्भ नारायण के रूप में स्वयं अवतरित। और जैसे यमुना पुलिन को पार किया तैसे अक्रूर जी से भगवान ने हाथ जोड़ा। राम कथा में भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए गंगा नदी से पैदल यात्रा किया है। एक बार तालियां बजा दीजिए। गंगा नदी से पैदल गए राम लक्ष्मण सीता। और भागवत की कथा में भगवान यमुना नदी से अक्रूर जी से कहा, चाचा आप चलिए अपने घर, आपके घर में आपसे मिलने जरूर आऊंगा। और यहीं से मेरी पद यात्रा प्रारंभ होगी। भगवान श्याम बलराम दोनों पद यात्रा यमुना से कर रहे हैं। और थोड़ी दूर जैसे गए देखा यमुना नदी के किनारे महाराज एक कपड़ा को रंगने वाला दिखाई पड़ा। मार्गे ग्राम जन राजन्स्य अस्त्र तत्रोपसंगता। मार्ग में जब चलते हैं श्याम बलराम तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चलते। हाँ ये बगीचा कितना सुंदर है, देखो ये तो कितनी हरियाली खेत में, अच्छा ये तो यमुना का किनारा है, ये तो यमुना की कगरी है। ऐसे देखते हुए भगवान चलते। इतने में इधर एक दर्जी को देखा और भगवान ने जाकर के कहा, भैया एक काम कर मेरे कपड़े को छोटे कर दो और मुझे पहना दो, क्योंकि राजसी वस्त्र पहनना नहीं जानता हूं। दर्जी ने कपड़े को छोटा करके भगवान को पहना दिया और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ अब लक्ष्मी तेरे घर में वास करेंगी। एक बार तालियां बजा दीजिए। आज हमारे इस कथा में 2-3 महाराज कथावाचक उपस्थित हैं, इनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। आज ये सचमुच लग रहा है कि परीक्षित की कथा चल रही है, क्योंकि परीक्षित की कथा में भी सभी संतों का समागम गंगा नदी पर हुआ था। अच्छा हमें बड़ा अच्छा तब लगता है कि जब कोई संत विद्वान सामने बैठा हो तो कथा कहने में और मजा आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और आज ये मेरी सौभाग्य है कि आप लोग विराजमान हैं। तो मैं प्रसंग कह रहा था, दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि कपड़ा चाहे 200 रुपए का हो लेकिन सिलाई तुम्हारे 350 पक्का है। तब से लक्ष्मी का मास दर्जी के घर में। एक बार तालियां बजा दीजिए। आगे चलते हैं कि तथा सुदाम्रो भवनम माला करस जगमता। एक सुदामा नाम के माली को देखा। तथा सुदाम्रो भवनम मालाकारस जगमता। तो दृष्ट्वा सा समुत्थाय ननाम शिरसा। माली से निवेदन किया, भैया हम दोनों को माला पहना दो। भगवान की इस दिव्य मूर्ति को देख करके मोहित हो गया। अच्छा दुनिया में एक चीज उल्टा है, माला लड़की है और माली लड़का है, ये उल्टा है। जबकि माली लड़की होना चाहिए और माला लड़का होना चाहिए, लेकिन ये एक शब्द दुनिया में उल्टा है। कहा मुझे माला पहना दो, दोनों को माला पहना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, कहा तेरे घर का फूल कभी बासी नहीं होगा। तालियां बजा दीजिए। कितना भी दिन रखा रहे लेकिन देवताओं को चढ़ाने के योग्य हमेशा रहेगा। ये माली को आशीर्वाद दिया भगवान ने। अब आगे जैसे चले तैसे 8 अंग में टेढ़ी कुब्जा प्लेट में चंदन घिसे महाराज कंस को लगाने जा रही थी। अतिव्रजन राज पथिन माधवा स्त्रियंगृतांग विलेय भाजना। बिलो की कुब्जा
मूर्ति प्रहसन रस प्रदा। आज अंग में टेढ़ी कुब्जा, बूढ़ी चश्मा लगाए और एक लाठी के सहारे टेकती हुई जा रही थी। भगवान ने कहा, ए दादी अम्मा, अरे हम दोनों को चंदन लगा दो। और इस मोहनी मूरत को देख करके वो कुब्जा मोहित हो गई। भगवान के मस्तक पे चंदन लगाया, दाऊ जी के चंदन लगाया, तो भगवान ने सोचा चंदन लगाया है इसने, लाओ इसका थोड़ा दुख दूर करूं। और अपना दाहिना हस्त कमल भगवान ने जैसे उसके कुबड़ पे रखा, तैसे 16 वर्ष की युवती बनकर के कुब्जा खड़ी हुई। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब जैसे 16 वर्ष की युवती बन गई, भगवान चले, तैसे कुब्जा कहती कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा बस ननिहाल जा रहा हूँ। कहा ननिहाल बाद में जाओगे, पहले ससुराल चलो। भगवान ने कहा हमारी शादी नहीं हुई तो ससुराल कहाँ है? तो कहता है, कुब्जा कहती अब तो तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा मेरे माता जी का विवाह यहाँ पे हुआ था तो मेरे माता पिता को यहाँ जेल में रहना पड़ा था। कहा हमारे परिवार को सूट नहीं करता है मथुरा की शादी। कुब्जा कहती नहीं, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता। कुब्जा कहती ये बताओ तुम मेरे पति हो कि नहीं हो? भगवान ने कहा मैं तो नहीं हूँ। तो कुब्जा कहती है तो ये काम करो, जो आरती में भक्तजन तुम्हारे गाते हैं वो लाइन हटवा दीजिए कि तुम एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति हो जय जगदीश हरे। भगवान ने कहा प्राणपति हूँ लेकिन देहपति नहीं हूँ। देहपति होते हैं संसार वाले और जो प्राणपति होते हैं वो मैं हूँ। आपका जब प्राण निकालने का समय आएगा तो मैं अपना दूत भेज दूंगा। प्राणों का तुम्हारे मालिक मैं हूँ लेकिन मैं देहपति नहीं हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। हाँ एक वादा करता हूँ कि तेरे घर आऊंगा जरूर। तो जब भगवान चलने लगे तो कुब्जा कहती कि महाराज एक काम करना कि हमरी गलियां एक आधा, हमरी गलियां, मीठी मीठी तालियां बज जाए भाव से, हमरी गलियां एक आधा, हमरी गलियां ऐसे छोड़ी के जाना नहीं, हमरी गलियां ऐसे छोड़ी के जाना नहीं, हमरी गलियां। हमरी गलियां, हमरी गलियां ए माधो, हमरी गलियां ऐसे छोड़ी के जाना नहीं, हमरी गलियां ऐसे छोड़ी के जाना नहीं, हमरी गलियां। सुंदर तुमको प्रीति लगा ली, श्याम सुंदर तुमसे प्रीति लगा ली, मनवा से तुमको मैं प्रियतम बना ली, मनवा से तुमको मैं प्रियतम बना ली। एक बेरिया एक आधा, एक बेरिया ऐसे छोड़ी के जाना नहीं, हमरी गलियां ऐसे छोड़ी के जाना नहीं, हमरी गलियां।
इधर महाराज कुब्जा से वादा करके जैसे भगवान आज अपने मामा कंस के राजमहल में प्रवेश करने लगे, तैसे दरवाजे पर एक कुबलया पीठ नाम का हाथी, जिसको शराब पिला दिया महावत ने और उसको रास्ते में बांध दिया। हाथी मदोन्मत्त हो करके साकर फेर रहा था। भगवान ने महावत से कहा, भैया ये हाथी इधर करो, मुझे रास्ता दो, अंदर जाना है। महावत ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा हाथी जिंदा है ना, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक ने सूंड पकड़ा, एक ने पूंछ पकड़ा और हाथी को लट्टू के बाद घुमा के पटक दिया। बोलियान कर भगवान की। देखो भगवान कर्म के अनुसार फल देते। इधर देखो हाथी को दंड दे रहे और उधर गजराज को पानी से ग्राह से बचा रहे। एक बार तालियां बजाती। उधर गजेंद्र की रक्षा कर रहे हैं भगवान और इधर देखो हाथी को मार रहे हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार भगवान सबको फल देते हैं। एक्चुअली एक बात बताऊंगा, आप जैसा कर्म करोगे परिणाम आपको रोज का रोज मिलेगा। आज भगवान हाथी को दंड दे के जब अंदर गए तो देखा धनुष, और इस धनुष को भगवान ने दौड़ करके सबसे पहले धनुष को ही तोड़ा। और जैसे धनुष टूटा तैसे कंस समझ गया कि ये कुछ नहीं, ये तो देवकी का 8वां गर्भ है। सल तोसल मुष्टिक चारों पहलवान आए, भगवान से भिड़े, चारों मारे गए और कंस भाग करके सतखंडे में सारे खिड़की दरवाजा को बंद कर लिया। लेकिन भगवान से कोई बच सकता है? कोई नहीं बचेगा। कोई दरवाजा खिड़कियां सब बंद है। सात खंडे के महल के ऊपर है कंस, और जहां पे कंस विराजमान है वहीं पर देवकी का 8वां गर्भ भगवान श्री कृष्ण जाकर के खड़े हो गए। एक बार तालियां बजा दीजिए। मामा आपके सामने आज देवकी का 8वां गर्भ पहुंच चुका है, मैं ही हूं। उठाओ अपनी तलवार और मुझ पे चलाओ। मैं उस तलवार की धार को देखना चाहता हूं जिस तलवार से मेरी माता देवकी का तुम वध करने जा रहे थे। उन भुजाओं का बल देखना चाहता हूं जिन भुजाओं से मेरे 6 भाइयों की आपने हत्या किया है। आज मैं अपने 6 भाइयों का बदला लेने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। कंस तलवार चलाता है लेकिन सारी तलवार उसकी दीवार में लगती है। कहा अब तेरा खेल खत्म हुआ। और भगवान ने उसके केश को पकड़ा और 36 बार घुमाया, क्योंकि 6-6 बार घुमा के पटकता था इनके भाई को। तो 36 बार भगवान ने घुमाया और 37वें बार उठा के उसको पटक दिया। उसका प्राणांत हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इधर हस्ती और प्राप्ति उसकी दोनों पत्नियां आई और रोने लगी, तो अपने मामी को भगवान समझाने लगे। कहा मम्मी, ये संसार में केवल 2 ही चीज से बना है। नीचे अगर पृथ्वी है तो ऊपर क्या है? जोर से बोलो। आसमान का एक तरफ बनाया है सूर्य को, तो रात में कौन है? चंद्रमा। एक तरफ नर है तो एक तरफ नारी है। एक तरफ अग्नि है तो एक तरफ पानी है। एक तरफ सोना है तो एक तरफ जगना है। एक तरफ भूख है तो एक तरफ भोजन है। एक तरफ अगर रोग है तो एक तरफ दवा है। एक तरफ समस्या है तो एक तरफ समाधान है। ये 2 ही लोगों से बना है। ये पूरा संसार 2 ही से चलता है, इसीलिए शरीर भी 2 ही से बना है। मेरी आंखें देखो 2, मेरे नाक देखो 2, मेरे कान देखो 2, और ये पूरे पार्ट का नाम का जो अक्षर है ये भी 2-2 अक्षर से। जैसे पेट है, पीठ है, बाल है, आँख है, नाक है, कान है, दांत है, पैर है, सब 2-2 अक्षर से, क्योंकि 2 से ही सारी सृष्टि बनी है। और इसीलिए एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है। एक कवि ने भाव डाला कि डोली के जनाजे में जब
साथ दिया होगा। डोली कितनी होती है, जोर से बोलो? 2। एक डोली आती है और एक डोली जाती है। और दोनों डोली में अंतर क्या है? जो आती है उसमें गीत गाना होता है और जो जाती है उसमें लोग रोते, उसमें रोते हैं। उधर सुख है तो इधर क्या है? दुख है। ये संसार में ऐसे ही चलता है। इधर महाराज कुछ दिनों के लिए भगवान श्याम सुंदर मथुरा रुके, अपने नाना उग्रसेन को जेल से निकाला, उनको राजगद्दी दिया, फिर अपने पिता वसुदेव के घर गए और पिता वसुदेव ने श्याम और बलराम को गुरु संदीपन के आश्रम में भेज करके यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और महाराज भगवान वहां पढ़ने के लिए गए। बोलियानंद भगवान की। इधर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और कुछ ही दिनों में भगवान को सूचना मिली कि इनके ससुर जरासंध ने काल यवन को भेजा है मारने के लिए। और महाराज जी के तरफ से 121 मुद्रा भगवान के चरण समर्पित हुआ है और हमारे दोनों कलाकारों को 20-20 मुद्रा एक बार तालियां बजनी चाहिए। परमात्मा उनका कामना पूरी करें। तो भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ जी से कहा, दाऊ जी अब मुझे कहीं नया व्यवस्था रहने का बनाना चाहिए। कहा क्यों? कहा देखो क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने अपने रहने के लिए मकान बनवाया, भगवान शिव जी ने कैलाश पर्वत पर रहने का बसेरा बना लिया, ब्रह्मा ने सत्यलोक में बनाया, तो हमें भी अपना कोई मकान बनवाना चाहिए। तो कहा तो कहीं बनवा लो। और तुरंत विश्वकर्मा को बुला करके भगवान ने आदेश दिया और समुद्र के अंदर महाराज द्वारिकापुरी जो सोने की 3 नगरी 4 नगरी बनी है। एक लंका सोने की और एक अलकापुरी जो भगवान भोले बाबा ने कुबेर को दिया था, अलकापुरी वो भी सोने की थी, और एक द्वारिकापुरी सोने की थी और एक सुदामापुरी भी सोने के थे। तालियां बजा दीजिए। सोने का एक नगरी बनवाया, उसका नाम द्वारिका रखा। और इधर काल यमन जब पहुंचा मारने के लिए भगवान को, तो भगवान ने कहा भैया जितना जल्दी हो सके यहां से भागो। तो बलराम जी ने कहा आज तक आप कहीं भागे नहीं, आज भाग क्यों रहे हो? तो कन्हैया ने कहा आज मेरा एक नया नाम बनेगा, लोग मुझे रणछोड़ भगवान कहेंगे। कहीं कहीं लड़ने से ज्यादा फायदा नहीं होता, भागने से भी फायदा होता। और भागते भागते पहुंचे महाराज एक जंगल में, जहां पर मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद, जो देवलोक में तारकासुर के युद्ध में इनको सेनापति बनाया गया था मुचकुंद को। और ये काफी दिन युद्ध करने के बाद जब सेनापति बने भगवान भोले बाबा के पुत्र खडानंद जी, तब इनको वहां छुट्टी मिली राजा मुचकुंद को। तो मुचकुंद से कहा महाराज कुछ वरदान मांग लो, आपने बहुत युद्ध किया यहाँ पर। तो मुचकुंद ने कहा कि अभी हम बहुत थके हुए हैं, बहुत दिनों से युद्ध किया है, और महाराज मुझे ऐसी जगह भेजो जहां मैं घनघोर निद्रा में कुछ दिन तक सो लूं। तो देवताओं ने कहा जाओ तुम तमसा नदी के किनारे एक जंगल है, उसी जंगल में सो। अगर कोई तुम्हें जगाने का दुस्साहस करेगा तो जैसे तुम उसको देखोगे तैसे जल के भस्म हो जाएगा। आज भगवान राजा मुचकुंद जहां सो रहे थे, उन्हीं के ऊपर अपना पीतांबर डाल के और पेड़ के ओंठ से छिप गए। पेड़ के ओंठ से राम कथा में भगवान राम ने बाली को मारा है, और भागवत की कथा में भगवान श्याम सुंदर ने कालियवन को मारा। पेड़ के ओंठ में दोनों भाई छिप गए, क्योंकि उसको वरदान था कि जिसको देख लेता वो भस्म हो जाता। अब ये समझा कालियवन कि ये कन्हैया दौड़ते दौड़ते थक गया है और लेट गया। देखो पीतांबर ओढ़े हुए लेटा है, और कन्हैया को समझ के इसने एक लात राजा मुचकुंद को मारा। खड़ा हुआ, जैसे देखा कालियवन की तरफ, तैसे कालियवन जल करके भस्म हो गया। एक बार तालियां बजा दी। भगवान निकले
और दाऊ जी से कहा देखो इसकी मृत्यु मेरे हाथ में नहीं थी, इसकी मृत्यु राजा मुचकुंद के हाथ में थी, इसीलिए हमको इतना भागना पड़ा। और मुचकुंद ने भगवान से यहाँ पे मुक्ति मांगा कि महाराज अब हमें मुक्त करो और ये काम करना कि अब इस मुझे नर शरीर मुझे कभी मिले ना, ऐसा वरदान दीजिए। क्योंकि यहाँ आने के बाद में ये हमारी जितनी इंद्रियां हैं ये सब पाप ही करवाती और इस संसार में मैं आना नहीं चाहता। तब भगवान ने उनको राजा मुचकुंद को वैकुंठ दे दिया। बोलियान कंद भगवान की। इधर महाराज बलराम जी पहुंचे जब द्वारिकापुरी, तो भगवान ने एक राजा रेवत थे, उनकी लड़की का नाम रेवती था। और ये रेवती का जन्म महाराज सतयुग में हुआ था और विवाह हुआ है द्वापर में। त्रेता पूरा बीता और द्वापर में जाके विवाह हुआ इस लड़की का। एक बार तालियां बजा दीजिए। सतयुग में जन्म हुआ है और द्वापर में विवाह हुआ, वो थी रेवती। अच्छा, विवाह इसका हुआ क्यों नहीं? क्योंकि रेवती की इतनी लंबाई बढ़ गई थी कि इनके साइज का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था। तो इनके पिता रेवत गए भगवान ब्रह्मा के पास कि विधाता मेरे लड़की का विवाह कब होगा और कैसे होगा, क्योंकि इसके बराबर लंबाई का कोई लड़का इस संसार में है ही नहीं। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे लड़की का विवाह शेषा अवतार बलराम जी के द्वारा होगा, लेकिन द्वापर में होगा। तो बलराम जी जब विवाह करने गए रेवती के साथ, तो अपने हल से इनके सिर में लगा के पहले नीचे खींचे हैं, इनको छोटा किए हैं। हल फंसा के सिर में पहले नीचे को खींच करके अपने साइज का बराबर किए हैं रेवती का, इनका कद छोटा किए हैं। और उसके बाद में रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। एक दिन भगवान कन्हैया अपनी भाभी रेवती को बैठाए और महाराज विदर्भ देश से होते हुए प्रभास क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। और जैसे विदर्भ देश के किनारे पहुंचे, तैसे देखा विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी अपने सखियों के साथ में बगीचे में झूला झूल रही थी। और भगवान कन्हैया एक तक रुक्मणी को देखते रहे कि ये तो मेरी लक्ष्मी है और यहाँ रुक्मणी बन के रहती है। और रेवती को समझ में आ गया कि कन्हैया इस लड़की को बराबर देख रहा है, इसका मतलब इस लड़की को मेरा देवर पसंद कर रहा है। और तुरंत अपने अंगुली से अंगूठी निकाला और भगवान कन्हैया को दिया। कहा जाओ इस लड़की को तुम वरण कर लो और इस लड़की के साथ तुम्हारा हम विवाह करवाएंगे, तालियां बजा दीजिए। और महाराज तुरंत एंगेजमेंट हो गया। भगवान ने अपनी भाभी की अंगूठी रुक्मणी को पहना दिया। आइए 2 लाइन में भजन करते हैं, उसके बाद कथा की तरफ सभी लोग तालियां बजाएंगे, बड़े भाव से गाएंगे कि हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख कर, हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख कर। मीठी मीठी तालियां हो जाए। हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख कर।
आपके चरणों को देख कर, हे राम मैं आपके चरणों को देख कर, इनको दया कहूँ तो, इनको दया कहूँ तो किसको दया कहूँ, भगवान की बोल, वृंदावन में हरि लाल की। महाराज इधर रुक्मणी जी अंगूठी पहन के अपने घर गई और रुक्मणी के 4 भैया हैं। एक का नाम है रुक्मरथ, एक का नाम है रुक्मबाहु, एक का नाम है रुक्ममाली, एक का नाम है रुक्मगस। और चारों भैया की इकलौती बहन है, इसका नाम है रुक्मणी। भाई रुक्मगस ने देखा इसके अंगुली में अंगूठी, तुरंत पूछा बहन जी ये अंगूठी तुमको किसने दिया है? बहन जी ने बता दिया कि आज द्वारिकाधीश कृष्ण ने ये अंगूठी पहना के हमारे साथ में वर्ण किया है, वो हमारे साथ विवाह करेंगे। तैसे क्रोध में आया रुक्मगस, अरे बहना उस बाले पुत्र कन्हैया के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा, मैंने राजा शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह तय किया है। आज के ठीक 15 दिन के बाद तुम्हारी बारात आएगी और राजा शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अब तो सतखंडे पे बैठी रुक्मणी रो रही है। अच्छा, हम सबके अगर दुख आवे तो दुख हमारा कौन दूर करता है? भगवान करते हैं, क्योंकि जीवात्मा के दुख कौन दूर करेगा? भगवान करेंगे ना। अच्छा, भगवान का दुख कौन दूर करता है? आप लोग बताइए। जैसे हमारा दुख भगवान दूर करेंगे और भगवान के ऊपर अगर विपत्ति आ जाए तो उनका दुख कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? उनका दुख दूर करते हैं ब्राह्मण। अब तालियां बजा दीजिए। भगवान का भगवान है ब्राह्मण। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्रस्यधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये ब्राह्मण भगवान का भगवान है। जब जब भगवान पर संकट पड़ा है तब तब ब्राह्मण वहां सामने खड़ा मिला है। एक बात बताऊं, विश्वामित्र अगर साथ में नहीं होते तो भगवान जाके सीता जी से विवाह कैसे करते? देखो, फिर लंका में जब युद्ध करने का समय आ गया है तो वहां फिर भगवान का मदद करने के लिए एक ब्राह्मण विभीषण आया। जब जब भगवान के ऊपर संकट हुआ सामने ब्राह्मण था। आज रुक्मणी रो रही है कि हमारा अब दुख कौन दूर करे, कौन संदेशा भेजे कि बारात आने वाली है और शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने वाला है। इतने में उसने खड़ाऊं की आवाज सुना और खड़ाऊं की आवाज सुनते ही रुक्मणी समझ गई कि ये पंडित जी कोई है, कोई ब्राह्मण देवता है। और सतखंडे से झरोके से नीचे गली में देखा तो एक पंडित जी निमंत्रण में कहीं जा रहे थे और तुरंत उसने एक चिट्ठी लिख करके और पंडित जी के आगे फेंक दिया और कहती है, इते ते गुहे संदेशा यदुदे मया हरता। ये ब्राह्मण देवता, ये मेरी पत्रिका यदुनंदन कृष्ण तक पहुंचा दो। हे ब्राह्मण, तुम्हें द्वारिका को खत लेके मेरा जाना है।
को खत लेके मेरा जाना है, और ये पत्रिका संदेशा मेरी यदुनंदन तक पहुंचाना है। कहा महाराज चिट्ठी मेरी पहुंचा दो भगवान कृष्ण के पास। पंडित जी ने कहा निमंत्रण में जा रहा हूँ, और वहाँ पूड़ी मिलेगा, सब्जी मिलेगा, खीर मिलेगा, और फल भी मिलेगा, तांबूल मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, लेकिन आपका चिट्ठी भेजने से क्या मिलेगा? तो समझ गई पंडित जी हैं, जब तक कुछ दक्षिणा नहीं चढ़ाऊंगी तब तक नहीं जाएंगे। और तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्रा का पोटली बांध के नीचे गिरा दिया। जैसे 1000 स्वर्ण मुद्रा देखा, पंडित जी ने कहा 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करूंगा, लेकिन तुम्हारी चिट्ठी इसी समय तत्काल पहुंचाऊंगा। और भगवान आज पत्रिका लेकर के ब्राह्मण चल पड़े भगवान के पास, बड़ी सुंदर भजन गाते हुए। आइए हम लोग भी गाते हुए चलते हैं कि मेरा मन हर्षाएगा और जग में ज्योति जलाएगा। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। मीठी मीठी तालियां होगा भाव से तुम श्री राम बन जाते हो, तुम कृष्णा कहलाते हो। ममता के डोरी में बंध के सबके लाल कहाते हो। श्री राम बन जाते हो, तुम कृष्णा कहलाते हो। ममता की डोरी में बंध के सबके लाल कहाते हो। तेरी दर पे आऊंगा, ये दर्शन तेरा पाऊंगा। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा पहुंचे द्वारिकापुरी। सामने देखा द्वारपाल खड़े। देखो दूसरे के गांव में जाएं तो हम अपने भाषा शैली पे सुधार रखें, ये बहुत जरूरी है। तो और देखो भाषा, कैसी भाषा में बात करते हैं पंडित जी। काम महाराज जी, बाबूजी किसकी नगरी है। एक द्वारपाल को बाबूजी कहा, एक बार तालियां बजा दीजिए। बाबूजी किसकी नगरी है और कौन यहाँ के राजा है। बाबूजी किसकी नगरी है और कौन यहाँ के राजा है। तो नौकर ने जवाब दिया कि नौकर ने कहा द्वारिका है, घनश्याम यहाँ के राजा हैं।
महाराज ये द्वारिकापुरी है और भगवान श्याम सुंदर यहाँ के राजा हैं। अब देखो कितनी सुंदर शैली में बात करते हैं पंडित जी, कितनी सरल से कि बाबूजी श्याम से कह देना कि एक ब्राह्मण आज आए हैं और जो विदर्भ देश से पत्रिका अपने संग में ले आए हैं। और जैसे ब्राह्मण देवता को जाके द्वारपाल ने बताया, भगवान अपने आसन से स्वयं उतर पड़े। तालियां बजा दीजिए, ब्राह्मणों का कितना सम्मान परमात्मा कर रहा है। आज दुनिया में इंसान ब्राह्मणों का सम्मान करे या ना करे, लेकिन भगवान के नजरों में हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान रहा है। तालियां बजा दीजिए। हमेशा ब्राह्मण का सम्मान भगवान की नजरों में होता है कि दृष्ट्वा ब्राह्मण देवस्तु। ब्राह्मण देवता लिखा है, ब्राह्मण नहीं केवल लिखा है, बस साथ में ब्राह्मण के बगल में देवता भी लिखा है कि दृष्ट्वा ब्राह्मण देवस्तु मौरुहानि सनात। अपने आसन को भगवान ने छोड़ा और दौड़ करके भगवान आए और मुख्य द्वार पे जहाँ पे पंडित जी खड़े हुए थे वहाँ पे उनको तुरंत साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज जी आपके आने का कारण क्या, चल के मेरे आसन पे बैठो। और सोने के सिंहासन निजासनात, अपने आसन पर भगवान ने पंडित जी को बिठाया और फिर पूछा महाराज आपके आने का कारण क्या है। तो कहते हैं कि महाराज और भीष्म की कन्या रुक्मणी, थोड़ा शांति बनाए रखो, बस एक 20 मिनट और कथा होगी। कि भीष्म की कन्या रुक्मणी ये पत्रिका भिजवाई है। ये पत्रिका भिजवाई है, अरे पढ़ के देखो हे यदुनंदन, पढ़ के देखो हे यदुनंदन, कैसी विपदा की सताई है। जैसे चिट्ठी लिखा, अब आजकल लोग चिट्ठी लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ मैसेज लिखना जानते हैं। अब मैसेज का ही जमाना, अब चिट्ठी का जमाना कहाँ रह गया। पहले लोग लिखते थे सेवा में श्रीमान जी सादर चरण स्पर्श, हम साकुशल रह करके आपकी कुशलता का नेक चाहता हूँ। आगे समाचार ये है कि गांव में ये हो गया है, खेती में ये बोया गया है। पूरी कहानी लिखने के बाद लिखा जाता था, आगे क्या लिखूं आप तो खुद समझदार हो, शेष मिलने पर, और नीचे दस्तखत किया जाता था आपका चंचल महाराज। आज चिट्ठी लिखा, कैसे लिखती है कि सेवा में द्वारिकाधीश आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आगे समाचार ये है कि द्वारिकाधीश तुझे मालूम हो कि शिशुपाल आने वाला है, और मेरे भैया रुक्मी कारण मेरा विवाह होने वाला है। बारात आने वाली है और मैं परसों दिन में 12 बजे विदर्भ देश के गिरजा मंदिर में पूजा करने जाऊंगी।
एड्रेस लिख दिया कि परसों 12 बजे दिन में गिरजा मंदिर में मैं पूजा करने जाऊंगी, कि मैया गिरजा के मंदिर में और पूजा करने को आऊंगी, और रथ लेके आप चले आना, मैं साथ में आपके जाऊंगी। तो इधर भगवान पहुंचे, सबसे पहले ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया और पंडित जी को विदा किया। उधर भगवान सबसे पहले गिरजा मंदिर गए हैं, द्वारिका में जो गिरजा मंदिर बना है, गौरी का मंदिर। एक्चुअली एक बात बताऊं, जैसे बाल हत्या का पाप कभी नष्ट नहीं होता है, जैसे मंदिर और तीर्थ का किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता है, आज भगवान को मंदिर से एक कन्या का हरण करना, इसलिए भगवान सबसे पहले द्वारिकापुरी में जो गौरी मंदिर है उस मंदिर में जाकर के पूजा किया है और माता जी से आशीर्वाद लिया कि अगर आज्ञा हो तो मैं रुक्मणी का हरण करने जाऊं, अगर आपका आदेश नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले जाकर के भगवान ने गौरी का पूजन किया और वहां से आदेश लेके भगवान चलते हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वासन्तानि उतासि मां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदिता। भगवान माता जी से आशीर्वाद लेके चले और इधर जैसे दाऊ जी पहुंचे तो दाऊ जी ने जाके रेवती से पूछा कि कन्हैया कहाँ जा रहा है। तो रेवती ने बताया कि आज विदर्भ देश से कोई चिट्ठी आई थी, हमें लगता है कि कन्हैया विदर्भ देश गई। तैसे दाऊ जी ने 13 अक्षौणी सेना लेकर के साथ में अपना हल मौसल लिया और अपने भाई का मदद करने के लिए पीछे पीछे चल दिया। तालियां बजा दीजिए। भाई को देखना है तो द्वापर माँ देखो और त्रेता माँ देखो। एक भाई राम है जिनके 3 भाई हैं, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। और जिस समय राम जी वन को चले गए हैं अपने पिता के वचन का पालन करने, उस भरत को लक्ष्मण को देखो कि साथ में योगी बन के चला गया, सन्यासी बन के। और वो भरत को देखो कि जिनको राजगद्दी मिला है वो भरत जी भी यहाँ महात्मा के वेश में नंदीग्राम में कुटी बना के रह रहे हैं। और उस शत्रुघ्न को देखो कि वो शत्रुघ्न अपना राजकाज नहीं देख रहा है बल्कि अपने भाई भरत की सेवा करने के लिए नंदीग्राम में बैठा है। एक बार तालियां बजा दीजिए। चारों के चारों भैया, चारों दशरथ के पुत्र ने धन से प्रेम नहीं किया है, राज सत्ता से प्रेम नहीं किया है। महाराज एक बार तालियां बजा दीजिए। इन चारों में से किसी को राज सत्ता से प्रेम नहीं था। यहाँ तो एक विश्वा जमीनी खातिर तुरंत मारपीट कर लेते, जबकि ये भी पता है कि जिसके लिए हम अपने भाई से घूसालात चलाए हैं, जिस जमीन के लिए, वो जमीन तो हमारे दादा के बाप के हिम्मत नहीं पड़ा कि अपने साथ में लेके वो यमलोक चले जाते। अरे मेरे दादा की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो लेके 5 विश्वा अपने साथ में चले जाते। मेरे बाप की हिम्मत नहीं पड़ी, मेरा बाप भी सब कुछ छोड़ के चला गया, तो क्या मेरे अंदर हिम्मत है कि उस जमीन को लेके मैं अपने साथ में जाऊंगा? अरे हम भी छोड़ के जाएंगे, हम भी छोड़ के जाएंगे। अरे जिस भाई को दुखी करके हम अपने बेटे को करोड़पति के बनाने के चक्कर में जुटे हुए हैं, हो सकता है कि भाई का शराब ऐसा लगे ना कि तुम्हारा बेटवा बुढ़ापे में तुम्हें अनाथालय में जमा करके चला आवे। ये भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और जब जिंदगी की गारंटी नहीं है तो जितने दिन रहो यहां मस्ती के साथ जियो।
यहाँ मस्ती के साथ जिंदगी जियो, हमेशा हंस के मुस्कुराते हुए जियो, क्योंकि ये नहीं पता है कि आज सोमवार है तो कल मंगलवार देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है ना। तो जितने दिन ये सांस चल रही है ना, बहुत दुखी होकर जिंदगी ना जियो। कुछ लोग देखा है हमेशा टेंशन में, कहाँ जाऊं, किसको आज लूटूं, किसका जेब काटूं, किसको 2-3 झापड़ आज मार दूं, मेरे हाथ में खुजली मच रही है, किसका खेत में अपने खेत से 2-3 हाथ और बढ़ा के लौटूं जोत कर, क्या होगा। जितने दिन रहो अच्छे से भोजन करके अच्छी नींद ले रात में, और खूब ढंग से मस्ती के साथ जिंदगी जियो, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना, ये बार बार मिलने वाला चीज नहीं है। पता नहीं अगले जमाने में हमें सबका भैंस वैंस बना देते से, वह देखो बंधी नहीं, वह देखो वो से कथा से का मतलब। आज 7 दिन हो गया, 6 दिन आए हुए, यक्को बारू भैंसिया हमसे न किसी नमस्ते चंचल महाराज नमस्ते न किसी। अगर बाई चांस मान लिए हम उस योन में पहुंच गए, हम वही बन गए, तो जैसे वो देखो अपने मस्ती में जुटी, उसे कोई मतलब नहीं है कि हमने घर मालिक के घर बन जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे प्रसन्नता कब मिलेगी, जब एक बाल्टी जूठा लेके अनाज जे है उसके नादम पलट रहे हैं, उसी समय वो प्रसन्नता के साथ जुटेगी, मस्ती के साथ खाएगी, उसी को उसी में मस्ती है। तो कहने का भाव कि जितनी जिंदगी जियो उतना खूब हंस के जियो, या रोए कि ना जियो, रो के जिंदगी ना जियो, जियो तो मस्ती के साथ हंसते हुए जियो। भोलियानंद भगवान की गारंटी लेता हूं, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा। और यही चीज दुनिया में कमी हुई है। पहले लोग शाम के समय सब काम करने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे पूरे गांव के काका दादा बड़के बप्पा छोटके ताऊ सब इकट्ठा हुए, हंसी मजाक में 2-3 घंटा बीत जाए। कोई उसी में आल्हा गावे, कोई में बिरहा सुनावे, कोई कहानी सुनावे, कोई मस्ती के साथ वो सब जिंदगियां चलती थी। कोई ना रोग था ना कोई बीमारी था। हमारे पूर्वज सब 100-100 वर्ष होके तब यहाँ से गई दुनिया से। अब तो लोग अपने में जुटे हैं, आज साइकिल लाए हैं, कल मोटरसाइकिल का प्लान सोचे कि पूरी रात नींद नहीं आती, मोटरसाइकिल कैसे खरीदूं। मोटरसाइकिल का व्यवस्था भगवान ने कर दिया, अब रात में टेंशन में बैठे हैं 4 व्हीलर किस दिन आएगा, 4 व्हीलर का व्यवस्था कैसे हो जाए, एक कार होता तो ठीक होता। 5 साल इसमें टेंशन में बीता, कार भी आया, तब सोचा नहीं ये तो इंडिका लेके लौटे हैं, फॉर्च्यूनर होता तो और अच्छा होता। अब वो 10 साल के नींद फिर खत्म किया वो फॉर्च्यूनर के चक्कर में, क्या होगा। भोलियानंद भगवान की तो कथा चल रही है, किधर भाई का रिश्ता कहा गया है, भगवान राम ने स्वयं कहा है कि अस जिए जान के जागो ताता, कि अस जिए जान के जागो ताता, और जगत न मिले सहोदर भ्राता। भोलियानंद भगवान की। इधर महाराज आज भगवान पहुंचे गिरजा मंदिर विदर्भ देश, और जैसे गली में होते हुए जा रहे थे तैसे आज फल दान करने के लिए राजा भीष्मक जा रहे थे, अपने रथ पे फल वस्त्र रख करके जा रहे थे। और बुढ़ापे की नजर थोड़ा कमजोर थी और दिखाई साफ नहीं पड़ रहा था। अब वो समझ नहीं पाए, वो जो फल कपड़ा था सब उठा करके भगवान कृष्ण के रथ पे रख के दंडवत प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, तिलक तुम्हारा बहुत सही ढंग से चढ़ा है, जहाँ तुम्हारे लड़की का विवाह होना है वहीं चढ़ा है। इधर जब उसको समझ में आया तो लज्जित होकर के वहां से चला, और जैसे गिरजा मंदिर के सामने पहुंचे तैसे सखियों से घिरी हुई आज रुक्मणी और गिरजा मंदिर को आती है। अब गिरजा गौरी का दर्शन करने से पहले वो भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करती, और जब भगवान का दर्शन कर लिया अब पहुंची पूजा करने के लिए मंदिर में। अच्छा ये बताओ कि देवी का पूजा करने आई है कि देवता का? किसका? जोर से बोलो। देवी का, देवी का पूजा करने आई है। और मन में बसा कौन है?
जब से भगवान श्याम सुंदर को देखा तब से देवता बसा। और पूजा मन से होता है कि तन से? पूजा तो मन से होता है। और मन में बसा है देवता, और पूजा करना है देवी का। देखो मनोभाव, देखो कैसे पूजा कर रही हैं, मनोगति देखो। कहती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। एक सखी ने समझाया, कहा जिनका पूजा कर रही हो किशोरी नहीं है, किशोरी उनको कहा जाता है जबकि शादी नहीं होती है। अरे इनका विवाह हो चुका है। कहा किसके साथ में? कहा महेश, इनके पति का नाम महेश है। तुरंत चौपाई बदल दिया कि जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ऐसे सखी ने कहा चुप 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 चुप, अरे ये चकोरी नहीं है। का चकोरी किसको कहते हैं? का जब तक मुंह दिखाई में पैसा मिले तब तक उस दुल्हन को चकोरी कहा जाता है। और जब वो सास और ननद के ताना सुने कि इनके घर से लड्डू कम आया है, और सुन सुन के उसका चेहरा लाल हो जाए गुस्सा में, तो उसको कहते हैं सूरजमुखी। अब अगर वो 2-3 दिन के बाद में अपने दिमाग का बैलेंस नहीं बना पाई हो, लेके बेलन टूट पड़ी है सास के ऊपर, तो समझ जाओ बन गई है ज्वालामुखी। तो कहाँ अब ये चंद्रमुखी नहीं है, 2-2 बच्चों की महतारी है। तुरंत चौपाई बदल दिया कि जय गज बदन घटान माता, जननी दामिनी दुती दाता। जब कहा जय जय गिरवर राज किशोरी, जब इनके पिता का नाम लिया हे गिरिराज नंदनी, तो माता पार्वती जी प्रसन्न नहीं हुई। और जब इनके पति का नाम लिया कि जय महेश मुखचंद चकोरी, तब इनको प्रसन्नता नहीं हुई। और जैसे कहा जय गज बदन खडानन माता, ए गन्नू की मम्मी, कार्तिक की मम्मी। और पुत्र ममता इतनी भयानक होती है महाराज। अब किसी के घर में आप कुछ मांगने जाओ और बहुत प्रेम से बोलो, ए रिंकू की मम्मी, तुरंत रिंकू हाँ दीदी आओ बैठो, कुर्सी देंगे, चाय पी लो, उसके बाद में जाओ। देखो कितना प्रेम जागता है। तो जैसे कहा जय गज बदन खडानन माता, तैसे पार्वती जी प्रसन्न हो गई और तुरंत आशीर्वाद दे दिया कि सुन रुक्मणी आशीष हमारी, और पूजे ही मन का मन तुम्हारी। कहा जाओ तुम्हारी मन की कामना पूरी होगी। और जैसे रुक्मणी निकली तैसे महाराज इधर संदेशा पहुंच चुका था रुक्मगज के पास। शिशुपाल की मदद करने के लिए आज जरासंध भी अपनी सेना लेकर के आया है। सारी सेना मंदिर के चारों तरफ घेर लिया और रुक्मणी हाथ पकड़ के भगवान का रथ पर बैठने ही वाली थी। इधर व्यास जी लिखते कि तामराज कन्याम रथमार रुचितीम जहार कृष्णो दिविस्ताम समीचिता। जैसे वो हाथ पकड़ के बैठने के लिए चली, भगवान ने सभी सैनिकों के मध्य में रुक्मणी का हाथ पकड़ के और रथ पर बिठा लिया। और महाराज आज जैसे भगवान का रथ चला, इधर शिशुपाल और जरासंध की सेना चारों तरफ से भगवान को घेर लिया। इधर दाऊ जी पहुंच गए और दाऊ जी ने कहा ए कन्हैया तू रुक्मणी को लेकर के चल और मैं इनसे युद्ध करता हूं। और महाराज दाऊ जी के घमासान युद्ध से आज ऐसी दशा हुई कि पैदल के संग पैदल भिड़ गए, असवार भिड़े असवारों से। कोई पर
तलवारों से। सब युद्ध कर रहे हैं और 3 पहर के युद्ध में सारी सेना मारी गई। जरासंध और शिशुपाल नंगे पांव पैदल यात्रा करते हुए अपने गांव की तरफ भाग गया। इधर रुक्मगज को सूचना मिली कि तुम्हारे बहन रुक्मणी का हरण कृष्ण ने कर लिया है। रुक्मगज पहुंचा, अपने पिता भीष्मक के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी, मैं सौगंध लेता हूं कि जब तक मैं अपनी बहन उस ग्वाले पुत्र कन्हैया के चंगुल से मुक्त नहीं कराऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे राज में अपना पांव नहीं रखूंगा। तालियां बजा दीजिए, कसम खा लिया। और रुक्मगज अपनी सेना लेकर के आया। 3 पहर तक भगवान से युद्ध किया। और महाराज रुक्मगज की जब सारी सेना मारी गई तो भगवान ने रुक्मगज को मारने के लिए अपनी अंगुली पर सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। और जैसे सुदर्शन आया तैसे रुक्मणी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया। कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आप दयालु हो, आप कृपालु हो। एक काम करो, आज थोड़ी सी दया करो। कहा, किसके ऊपर? कहा, हमारे ऊपर। कहा, कौन सी दया करना है? तो रुक्मणी कहती है, ये मेरा भाई है और दुनिया में कौन ऐसी बहन होगी जो अपने सामने अपने भाई को मरते हुए देखेगी। कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा भाई है और मैं अपने सामने अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। और यही बात लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा था। जब विष्णु चले जलंधर से युद्ध करने तो लक्ष्मी जी ने कहा, जा तो रहे हो जलंधर से युद्ध करने, लेकिन जलंधर मेरा भाई है, क्योंकि समुद्र का लड़का था जलंधर और समुद्र की ही लड़की थी लक्ष्मी। कहा, एक काम करना, युद्ध करना, लेकिन मेरे भाई को चोट नहीं लगनी चाहिए। ये लक्ष्मी जी ने वरदान लिया था विष्णु से। और जब विष्णु भगवान पहुंचे जलंधर के सामने तो जलंधर तुरंत पहचान गया कि मेरे जीजा हैं। और भगवान से पहले कहा, लड़ने से पहले ही कहा कि मेरा नाम है जलंधर, रहता हूँ जल के अंदर। और मेरा नाम है जलंधर, रहता हूँ जल के अंदर। मैंने जीता है पुरंदर इस युद्ध में, मेरा नाम है जलंधर। तुम हो और मैं तो असुरों का नंदन। ये असुर हमारी पूजा करते हैं। मैं तो असुरों का बंधन, तुम हो असुरों के निकंदन। मैंने जीता है पुरंदर इस युद्ध में। बहुत भली भांति जानता हूँ, आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपको जानता हूँ कि मेरी बहना लक्ष्मी कहाई, जलधि तनया जो तुमको ब्याही। का इसलिए मैं तो करता हूँ बंधन, मैं तो करता अभिनंदन, तेरे चरणों में हूँ बंधन। मैंने जीता है पुरंदर इस युद्ध में। कि मेरी बहन है लक्ष्मी और लक्ष्मी आपको ब्याही है, तो एक बात बताओ कि वो बांधे रक्षा बंधन और भाई बहन का ये बंधन
बांधे हमको रक्षा बंधन, इसलिए करता हूँ अभिनंदन इस युद्ध में। भाई बहन का है बंधन, वो बांधे रक्षा बंधन, करता हूँ अभिनंदन इस युद्ध में। दृष्ट्वा भ्रात बधो दोगम, रुक्मणी भय विह्वला, पतित्वा पादयो भर्तुर्वाच करुणम सती। रोने लगी और पति के चरणों में प्रणाम कर रही। महाराज एक बात बताऊं का क्या, का जिस दिन भैया दूज जो रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, मैं संसार में अपना भाई ढूंढूंगी, मेरा भाई मुझे नहीं पाएगा, इसलिए आज मेरे भाई को छोड़ दो। माँ जब बेटी का विदाई होता है तो माँ व्यवस्था करती रहती है और रोती रहती है, और बाप जब रात में बिस्तर पे जाता है, पूरे दिन में तो व्यवस्था में लगा रहता है अपनी बिटिया की विदाई के लिए, और जब रात में बिस्तरा पे जाता है तो बाप चोरी चोरी रोता है कि मेरी बच्ची न जान पावे कि मेरे पापा रो रहे हैं, ये ससुराल जाएगी तब मेरे लिए बहुत रोएगी। बाप चोरी चोरी रोता है। लेकिन भाई जब विदाई हो जाता है बहन का, और ये नाश्ता बनने का समय होता है, वो चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर जो बनता है 4 बजे के समय, तब वो भाई बगिया में जाएगा, पेड़ के नीचे बैठ के अकेले में अपने बहन के लिए रोता है कि कुछ भी हो, हम दोनों झगड़ा तो बहुत करते थे, लेकिन जब कुछ भी बनाती थी तो सबसे पहले हमको देती थी। ये भाई बहन का रिश्ता होता है। आज कहती हैं कि स्वामी भैया दूज रक्षाबंधन त्योहार जब ये आएगा, मैं भाई को तब ढूंढूंगी, पर भाई मुझे नहीं पाएगा। बोलियानकंद भगवान की। आज भगवान ने काने वध करने को कहा है तो वध करूंगा, और अपमान वध करके वहाँ रुकमगज को छोड़ दिया, लेकिन वो रुकमगज वापस नहीं गया, क्योंकि कसम खा लिया था। जाके बिंद पर्वत पर अपना मकान बना के महाराज वहीं रहने लगा, एक रुक नगरी बसाया, लेकिन वो वापस नहीं गया अपने पिता के राज्य में। इधर रुक्मणी को लेकर के भगवान कन्हैया आज द्वारिकापुरी आए, और बड़े धूमधाम से रुक्मणी के साथ भगवान श्याम सुंदर ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। बड़ी सुंदर दिव्य झांकी आप लोगों के सामने। अभी जयमाल सिस्टम मेरे भगवान का विवाह होने जा रहा है, बस सभी लोग 2 मिनट का और इंतजार करेंगे। बड़ी सुंदर दिव्य झांकी है प्रभु की, आप लोग दर्शन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज की कथा में बस यहीं तक, और कल की कथा में कहा गया है अंत भला तो सब भला। कल की कथा में भगवान के अन्य विवाहों का प्रसंग, और उधर सुदामा चरित की बड़ी सुंदर कथा, और परीक्षित के मोक्ष की कथा, ये सब आप सबको मैं सुनाऊंगा। आप लोग समय से थोड़ा आइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 लाइन में भजन गाते हैं, उसके बाद बड़ी सुंदर दिव्य झांकी आप लोग के सामने भगवान की आने वाली है।